मीटिंग मीटिंग खेलना बंद कीजिए, खाली होता है मीटिंग चल रहा है। अरे कौन सा मीटिंग है, अलवा मीटिंग हो रहा है जी। युवा देखिए सड़क पे सारा जमा हुआ है, पिछले 11 महीना हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं ऑटोनॉमस बॉडी है, ये तो एक मुख्यमंत्री का ही हस्तक्षेप है। एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है जेपीएससी नेता सत्यनारायण शुक्ला जी को, क्योंकि ये लगातार भूख हड़ताल पर है। आज 7वां दिन है भूख हड़ताल का और इनकी तबीयत में लगातार गिरावट आ रही है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज सुबह से इनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। उनका जो सेटिंग गेटिंग है, जो 30 लाख 35 लाख लेकर के छात्रों को सीट बांटे हैं, उसका कहां से हिसाब देंगे। इसीलिए वो आंदोलन में नहीं आकर के वार्तालाप करना चाह रहे। लड़की को 25-25 रुपया देकर रोजगार दे दिए हैं, तो कहता है कि जब हम 2500 रुपया कमा रहे हैं, लड़का बेरोजगार है, तो हमसे शादी करेगा। इस राज्य में नियुक्ति के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, जेपीएससी के चेयरमैन के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। तो अब तो मुझे लगता है कि छात्रों को परीक्षा से तैयारी करने से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। रिजल्ट दे दो, नहीं तो फांसी दे दो, नहीं तो इसमें सुअर पालन खोल दो, हम लोग उसी को करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। फिलहाल हम जहां मौजूद हैं, आपको हमारे पीछे सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स की भीड़ दिखाई दे रही होगी और ये भीड़ झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी कार्यालय के बाहर लगी हुई है। दरअसल जेपीएससी आंदोलन का आज 7वां दिन है और 7वें दिन यानी आज मंगलवार 13 मई को स्टूडेंट्स सैकड़ों की संख्या में राज्य भर से जुटे हुए हैं, यहाँ एकजुट हुए हैं और इस बात का विरोध जता रहे हैं कि अब तक जेपीएससी जो 11th और 13th का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट अभी तक जारी क्यों नहीं किया गया है। 11 से लेकर 13th जेपीएससी के रिजल्ट 10 महीने बीत जाने के बावजूद नहीं जारी किए गए हैं। ये रिजल्ट मेंस का था। मेंस का एग्ज़ाम आपको बता दें कि पिछले साल 2024 के जून महीने में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। अगस्त महीने में ही रिजल्ट जारी होने की सूचना मिली थी और आशा भी लगाई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद रिजल्ट जारी नहीं हुआ और अब तक मेंस का एग्ज़ाम हुए 10 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं रिजल्ट जारी किया गया है। इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और इस अपनी मांगों को पेश करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, प्लेकार्ड्स लेकर के खड़े हैं, कुछ अपने बदन में काली पोत करके खड़े हुए हैं विरोध के रूप में। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं वो क्या जो कहता है ना घड़ियालू आंसू, उसी तरह से कल्पना सोरेन जो है घड़ियाली आंसू बहाई थी ना, तब जब चुनाव का कैंपेन कर रही थी तो 5 महीना हेमंत सोरेन गए थे। किस लिए जेल गए थे इस पे हम टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं। लेकिन जब आप आंसू बहाई कि हेमंत भैया को जेल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अरे हेमंत भाभी, कल्पना भाभी, आपके भैया को जब जेल किया था तब आप लोग को दोबारा सत्ता में लाए, लेकिन जब हमारी माँ अभी रो रही है, हमारी माँ रो रही है, तो आप कहते हैं ऑटोनॉमस बॉडी है। अरे ये सब खेलना बंद कीजिए, मीटिंग मीटिंग खेलना बंद कीजिए, खाली होता है मीटिंग चल रहा है। अरे कौन सा मीटिंग है, अलवा मीटिंग हो रहा है जी, है। इसलिए मीटिंग मीटिंग करना बंद कीजिए। अब हम लोग सीधे बाहर करेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम लोग पीड़ित हैं। 11 महीना से 12 महीना से फूड सेफ्टी ऑफिसर हम लोग बैठे हुए हैं, सीडीपीओ के लिए बैठे हुए हैं, 11वीं जेपीएससी के लिए बैठे हुए हैं, रूम में घूट रहे हैं। घर वाले फोन करते हैं कि आ जाओ, लड़की शादी करना है। बोलिए शादी करना है तो बोलिए अगुआ भी आता है, कहता है क्या करता है, बेरोजगार लड़का के कोई लड़की भी नहीं देता है। आप तो और क्या किए हैं ना, लड़की को 25-25 रुपया देकर रोजगार दे दिए हैं, तो कहता है कि जब हम 2500 रुपया कमा रहे हैं, लड़का बेरोजगार है, तो हमसे शादी करेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ये सब मीटिंग वाला खेला बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय क्या कहता है, लड़का कमाता नहीं है, धरना देता है, क्या करेगा। लड़का जान रहा है ना कि अभी कहते हैं कि हम लोग मेंस लिखे हैं, हम लोग सीडीपीओ के एग्जाम दिए हैं, कहता है अरे सरकार का हालत जानते हैं, तुम ऐसे ठग के सदियों कर लोगे, कुछ होगा कि नहीं होगा कोई पता नहीं है, क्योंकि जान रहा है ना। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से भी कह रहे हैं कि अध्यक्ष महोदय अगर आपका नहीं चल रहा है तो कम से कम स्टूडेंट का हाय लेने से अच्छा है कि आप इस्तीफा दे के अपना इज्जत बचा लीजिए, क्योंकि आप मुख्य सचिव के पद पर रह चुके हैं। अगर आपकी नहीं सुन रहा है तो आप काहे के लिए हैं, आप जो इस्तीफा दे दीजिए, कम से कम हम लोग जानेंगे नहीं। सदस्य महोदय आप लोग भी इस्तीफा दे दीजिए, कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, आप लोग भी जानते हैं
कि सदस्य जमाल अहमद कौन है, वो हंसदस मैम कौन है, वो कौन है। उसमें जब बहाली करना होगा तो कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है। हाँ, जब बहाली करना होगा तो आजा परिवार चलाएंगे, घर है चलाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट देना होगा कहते ऑटोनोमस बॉडी है। अच्छा, कितना ये सब धरना पर है? आप कितने हम लोग 7 तारीख से धरना पे हैं। क्या बोल कर आए हैं? घर में बोल के आए हैं कि हम मरेंगे जाके। ऐसे भी तुम लोग घर में छोड़िए दिए हो, कहता है अपना देख लो बाबू, 10 साल 15 साल रखे हैं, क्या करोगे, अपना देख लो। हम लोग अब चलो भाई यहीं पे, आज हम लोग हजारीबाग से लोग आए हैं, यहाँ से आए हैं, सब हम लोग 10-10 20-20 रुपए जमा करके आए हैं। इसलिए और सरकार कहती है आदिवासी सरकार है। क्या आदिवासी सरकार हो, अगर रिजल्ट आएगा तो क्या आदिवासी बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा? कम से कम 27% तो बच्चा है ना आदिवासी, उसको नौकरी नहीं मिलेगा। रिजल्ट दो या फांसी, तो उपाय क्या है भाई? रिजल्ट दे दो, नहीं तो फांसी दे दो, नहीं तो इसमें सुअर पालन खोल दो। हम लोग उसी को करेंगे। इसलिए सरकार से ही मांग है। हम लोग जो है ना कि अब कुंठित का शिकार हो चुके हैं, रूम में डिप्रेस हो गए हैं। ऐसा स्थिति आ गया है कि अब लगता है किसको मार दे या मर जाए। सुसाइड करने की स्थिति आ गई है, क्योंकि 1 रुपया पैकेट में रहता नहीं है। घर का ताना अलग रहता है, समाज का ताना आप लोग नहीं जानते हैं। हम लोग भी तो समाज का ही आदमी है ना, हम लोग नहीं जानते समाज का ताना कैसा होता है। कब से पढ़ रहा है, अरे तुम्हारा बच्चा भी ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम लोग जाके घर में मुंह नहीं दिखाते हैं। को भी शर्मिंदगी होती होगी। पूरा शर्मिंदगी होती है। क्या कर रहा है बच्चा भाई? तो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है। अरे होगा ना, होगा। तो इसलिए इस तरह मत कीजिए। हम कहाँ कुछ मांग रहे हैं, हम लोग कोई नक्सली है, आतंकवादी है। हम लोग कितना यही मांग रहे हैं कि CDPO का, फूड सेफ्टी ऑफिसर का 11वीं 13वीं का रिजल्ट जारी कर दीजिए, एक कैलेंडर जारी कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट को पता चले। आज देखिए बिहार में, यूपी में क्या होता है, शुरुआत में एक कैलेंडर आ जाता है ताकि पता चल जाता है कब की क्या एग्जाम है। इसलिए सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करे और ये करे, नहीं तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी भैया क्या क्यों ऐसे किया? आपको बता दूं कि ये भगवान बिरसा का रूप मैंने ग्रहण किया हुआ। ये कोई कालिक नहीं है, ये मैं सांकेतिक रूप से प्रेजेंट कर रहा हूँ। काला रंग रंगना क्यों जरूरी था? काला रंग बिरसा मुंडा मतलब कि आप काला ये आदिवासी का जो एक नेचुरल कलर है वो काला है। हमने बिरसा मुंडा को देखा नहीं। आज बहुत ये दयनीय स्थिति है कि उनका कोई ऑफिशियल फ़ोटो नहीं है हमारे पास। कैसे दिखते थे, बस एक जब वो जेल जा रहे थे उस समय का है। हम अपने अपने अनुसार जहाँ फोटो देखते हैं, जैसे दिखते हैं, हम उनके आकार को ग्रहण करते हैं। हम आप देख सकते हैं पूरा एक प्रॉपर वो अवतार उनका धारण किए हुए हैं। मतलब उनका तीर धनुष आपको दिखाई देगा और धोती दिखाई देगी सफ़ेद रंग की, माथे पे ये पगड़ी जैसा दिखाई देगा, गमछा लपेटा दिखाई देगा। कब से तैयारी कर रहे हैं भैया? किस चीज़ की? जेपीएससी का कब से तैयारी कर रहे हैं? क्या पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल से आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन इस बार जब आपके सफल होने का चांसेस है तब रिजल्ट निकाल ही नहीं रहे। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं अपने चांसेस के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। सरकार का जो ये रवैया है 11 महीने से जो रिजल्ट नहीं दी है, बस हम उसके लिए आए। मेरा हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब बुलबुलान का प्रतीक लेकर आप आए हैं। जी, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? पंकज हुआ नाम मेरा। कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। 4 साल से। 4 साल से। और अब तक रिजल्ट नहीं निकाला गया है। 10 महीने हो गए हैं एग्जाम को कंडक्ट करके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक निराशाजनक रवैया है, जो हमेशा युवाओं की बात करते हैं और युवा देखिए आज सड़क पे सारा जमा हुआ है। पिछले 11 महीना हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी है। ये तो एक मुख्यमंत्री का ही हस्तक्षेप है। सारा सदस्य तो उन्हीं लोग का है। आज स्टूडेंट रोड पे खड़ा है, कितना परेशानी, पढ़े कि लड़े कि आंदोलन करे, सबसे ज्यादा परेशानी ये है। आज देखिए हमारे तो मित्र बिरसा मुंडा का अवतार में आए हुए हैं। इतना परेशानी हम लोग को तो खुद नहीं समझ में आ रहा है। आखिर कब रिजल्ट आएगा, क्या वजह है? मजबूरी कुछ होगा ना। पिछला जेपीएससी 252 दिन में दे दिया गया था, आज 11 मंथ हो गया फिर भी नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है आज हम लोग पढ़ने छोड़ के हम लोग आंदोलन करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है अगर कुछ न कुछ मजबूरी होगा तभी तो नहीं दे रहे हैं। और यहाँ हम मुख्यमंत्री साहब से अनुरोध भी करेंगे कि कम से कम रिजल्ट जारी किया जाए, कैलेंडर दिया जाए प्रॉपर, कोई इसका शेड्यूल तो हो। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी तक आए हैं, एक बार मीडिया से ब्रीफिंग नहीं किया है।
कि आखिर क्या होगा। कोई नियम शेड्यूल होना चाहिए ना, तो कोई इसका रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं है। सिर्फ बस हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। कब तक करेंगे? हम लोग पिछले एक सप्ताह से यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, देखने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री के महोदय तो ये आग्रह करेंगे कि कम से कम युवाओं की सरकार बोलते हैं तो युवाओं पर ध्यान दीजिए। अगर यही हुआ आगे चल के भविष्य और यही राज्य सरकार को संभालेगा जो भी है। आज वो वीडियो सीओ ग्रुप में कहीं रहे तो सारा चीज़ को देखेंगे। और हम लोग अब मतलब बहुत निराशाजनक के रूप में है। अब समझ में नहीं आता कि एक मतलब क्या होगा नहीं होगा, बहुत अंधेरे में दिख रहा है हम लोग का। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नीरज कुमार है। नीरज कुमार जो रांची विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आयोग का जब ऐसा रवैया आप देखते हैं, क्या लगता है, क्या उम्मीद जगा पाते हैं? देखिए, अब मुझे तो लगता है कि छात्रों को परीक्षा से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस राज्य में नियुक्ति के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, जेपीएससी के चेयरमैन के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है, रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। तो अब तो मुझे लगता है कि छात्रों को परीक्षा से तैयारी करने से पहले आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी। बताइए, ये जेपीएससी का ये रवैया कहाँ से जायज है? पिछले 11 महीने से छात्र यहाँ पे आंदोलनरत हैं। सरकार 11 महीना में अगर रिजल्ट नहीं जारी कर रही है तो जरूर इसके पीछे कोई साजिश या मंशा है, क्योंकि 11 महीना में कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है जो जारी नहीं किया जा सकता है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा है? इतने दिन से छात्रों को रिजल्ट लटका के रखने का क्या कारण है? पूरे राज्य से ग्रामीण क्षेत्रों से छात्र आकर के रांची में इतने संघर्ष के साथ पढ़ाई करते हैं, दाल भात मार भात खा करके पढ़ाई करते हैं। और सिर्फ छात्र ही नहीं, उनके परिवार को भी उनके साथ संघर्ष करना पड़ता है। परिवार की एक उम्मीद है जो खेती बाड़ी करके अपने बेटों को, बच्चों को यहाँ राज्य में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद सरकार का यह दुर्दशा, यह दोहरी नीति, यह दोहरी रवैया कहाँ से जायज है? सरकार को याद होगा, इस छात्रों को गुड फेथ में लेकर के वो सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हर एक साल जेपीएससी का परीक्षा करवाएंगे, इस राज्य में रोजगार देने का काम करेंगे, छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। आखिर ये सारे जो वादे हैं सरकार भूल के कहाँ बैठी हुई है? आखिर छात्रों के साथ ये दुर्रवैया काहे किया जा रहा है? यहाँ जो इतने भी छात्र हैं, आज देखिए, हम लोग कोई शौक से आंदोलन करने नहीं आए हैं और ये आंदोलन का रूप बड़े छोटा हो सकता है, लेकिन भावनात्मक रूप से सब इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं और जरूरत पड़ेगी तो इस आंदोलन को यहाँ से और प्रखर और बड़ा किया जाएगा। क्या उम्मीद लगा पा रहे हैं अभी कि जब आप लोग आंदोलन इतना उग्र तरीके से कर रहे हैं, राज्य भर से छात्र इकट्ठे हुए हैं, तब आप लोगों की बात सुनी जाएगी, आयोग तक जाएगी, सरकार तक जाएगी? देखिए, बात जिनको सुनना होता है वो पहले दिन और फर्स्ट लाइन में ही सुन लेते हैं। सरकार को नहीं पता है पिछले 11 महीना से जेपीएससी के छात्र आंदोलनरत है। सरकार को हर चीज मालूम है। सरकार को यहाँ इवन ये तक पता है यहाँ पे कौन कौन छात्र नेता आकर के आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ना छात्रों के सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि अभी हम जाएंगे, उनका जो सेटिंग गेटिंग है, जो 30 लाख 35 लाख लेकर के छात्रों को सीट बांटे हैं, उसका कहां से हिसाब देंगे। इसीलिए वो आंदोलन में नहीं आकर के वार्तालाप करना चाह रहे, क्योंकि इसकी सेटिंग तो वो पूर्व में करके बैठे हुए। इसलिए ना आज नेताओं के परिवार वाले यहाँ पे चेयरपर्सन और बोर्ड मेंबर बन के बैठे हुए हैं। अगर ये स्वतंत्र बॉडी होता तो स्वतंत्र लोग इस बॉडी में होते, ना कि नेता के परिवार वाले लोग। बिल्कुल ये परिवार के लोग बैठे हुए हैं और ये सत्ता। कौन से नेता के, कौन से परिवार वाले? अरे देखिए, आपको पता होगा जो जेएमएम के स्पीकर हैं, आपके स्पोक पर्सन है सुप्रियो भट्टाचार्य, उनकी वाइफ यहाँ मेंबर बन के बैठी हुई है। कांग्रेस के एक नेता हैं, उनके भाई यहाँ पे मेंबर बन के बैठे हुए हैं। ये तो सबको पता है। आखिर बैनर और पोस्टर लगा के इस राज्य में जानकारी तो नहीं दी जा सकती। हम लोग पढ़े लिखे छात्र, हम लोग को पता है कि सरकार की सेटिंग गेटिंग, सरकार का मॉनिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। जो पैसा लेकर के आएंगे उसको रोजगार मिलेगा, उसको नियुक्ति मिलेगा। जो ग्रामीण से है, जो उनके पास पैसा देने का औकात नहीं है, वो इसी तरह इस सत्ता में आंदोलन करते रह जाएंगे। आप भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जेपीएससी का तैयारी कहाँ से करेंगे मैडम? हम लोग तो अभी पीजी का पढ़ाई कर रहे हैं, रांची यूनिवर्सिटी में पीजी के छात्र हैं। हमारे साथी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उनके लिए यहाँ पे खड़े हैं। जब मनोबल टूट जाता है, कहाँ से तैयारी करेंगे? तैयारी करने के लिए पैसा चाहिए। घर वाले कह रहे हैं कि जाके रोजगार करो। ये स्थिति देख करके आप बताइए, आप किसी को सजेस्ट कीजिएगा कि झारखंड का जेपीएससी का जाके तैयारी करो? क्या आप आगे आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, आपके जो जूनियर्स हैं, आपको अभी तो उसको सजेस्ट करेंगे नहीं? मुझे
अब बताइए, एक पीढ़ी फॉर्म फिलअप कर रहा है, दूसरा पीढ़ी परीक्षा लिख रहा है, तीसरा पीढ़ी रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। तो यहाँ पे हम आप किसको सजेशन और क्या दे सकते हैं? बस यही मानिए कि किसी प्रकार से इस राज्य चल रहा है, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से देख लीजिए, हर दृष्टिकोण से सरकार फेल है, बिल्कुल फेल है। किसी प्रकार से सत्ता में आ करके ये लोग सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, घूसपेट का काम कर रहे हैं, और दूसरा इनको कोई काम नहीं है। इनको छात्राओं के भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। इनको पता है कि पढ़े लिखे छात्र अगर सरकारी कार्यालय में आ जाएंगे तो घूसखोरी इनकी बंद हो जाएगी, इनकी लेवाई ही उगनी बंद हो जाएगी। तो इस सरकार कहाँ से चलाएंगे? तो इनकी मंशा जो है, पढ़े लिखे छात्र अगर इस राज्य में आ जाएंगे कार्यालय में तो इनकी मंशा पूरी से पूरे बिखर जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एम्बुलेंस में बैठाया जा रहा है जेपीएससी नेता सत्यनारायण शुक्ला जी को, क्योंकि ये लगातार भूख हड़ताल पर है। आज 7वां दिन है भूख हड़ताल का, और इनकी तबीयत में लगातार गिरावट आ रही है, इनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। आज सुबह से इनको सलाइन चढ़ाया जा रहा है। सुबह 5 बजे की एक हमें फोटो मिली थी जहां उन्हें सलाइन चढ़ाया जा रहा था, और अभी भी जब हम देख रहे हैं कि छात्र आंदोलन में है, इस बीच सत्यनारायण शुक्ला जी को सलाइन चढ़ाया जा रहा है, और अब इन्हें एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है, अस्पताल की तरफ संभवतः ले जाया जा रहा है। इनकी तबीयत में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। छात्र हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सलाइन के साथ ही ले जाया जा रहा है अस्पताल की तरफ।